नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे, एक एक स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे हमने जो आपको कल बताए थे और उसमें आज कैसे बने मौके, इतनी वोलाटाइल बाजार में भी हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक था हमारा आईटीसी, और आपको यहाँ पर जो भी लोग ट्रेड किए होंगे उनको पता होगा, सिर्फ हम 15-20 पैसे के कारण यहाँ पर अपोजिट ट्रेड में चले गए। और देखो, हमको बाई करना है क्योंकि हमारा पैटर्न कह रहा है। अब हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा, इसके चांसेस भी उतने हैं जितने हमारे पैटर्न के सही होने के हैं, लेकिन हमारा पैटर्न हमें प्रॉफिटेबल बनाकर रखा है तो हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपनी लॉजिक लगानी है किस तरीके से कि आज एक्सपायरी है। दूसरी चीज़, बाजार में लगातार गिरावट है, अगर हमारे पैटर्न ने बाई सिग्नल दिया है तो अगर 10-15 पैसे का ही फर्क है, हम थोड़ा इंतजार कर लें। और जितने भी लोगों ने इंतजार किया उनको परफेक्ट सेल सिग्नल ही मिला है, आपको यहाँ पर शॉर्ट करके ही चलना था। और आईटीसी में आज बाइंग का कोई कारण आपके पास अवेलेबल नहीं था। जो पुराने पैटर्न को फॉलो करते हैं या फिर जो आपको नया पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, इन दोनों में भी अगर आप उस 15-20 पैसे के डिफरेंस को हटा दो तो हमको यहाँ पर सेल सिग्नल मिलता और हम सारे टारगेट अचीव कराते। लेकिन हम यहाँ पर आपको सिंपली समझा रहे हैं कि इसको हम एज आ स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैटर्न ने हमको यहाँ पर बाई सिग्नल दिया और वो चीज़ यहाँ पर आकर गलत साबित होती है, स्टॉप लॉसेस हमारे जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि हम अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। क्यों नहीं लेना था ट्रेड? क्योंकि बाजार हमारे साथ नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आपको जो कल बताया गया था वो भी आप समझ लीजिए सपोर्ट टूट चुका है। जो आपको कल सपोर्ट समझाया गया था वो सपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर टूट चुका है। इसका मतलब उस सपोर्ट की वैल्यू भी खत्म हो चुकी है। तो आपके पास ज़्यादा डेटा यही था कि आप नेगेटिव साइड का ट्रेड लेते, बाकी पैटर्न ने हमारे बाई साइड का ट्रेड दे दिया। कोई बात नहीं, हम गलत हो गए, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक परफेक्ट सेल सिग्नल, यही है पैटर्न की खूबी, ऑल टारगेट्स हिट। ठीक है, कल आपको वीडियो में समझाया गया था कि स्टॉप लॉस किस तरीके से हैंडल करना है, कल की बाजार वाली वीडियो में, और वहाँ पर आपको एक एक चीज़ समझाई गई है। अब एक चीज़ मैं पहले तो आपको स्टॉक समझा देता हूँ। रिलायंस सेल सिग्नल और सारे के सारे टारगेट हिट, बिना किसी दिक्कत के सारे टारगेट यहाँ पर भी हिट हुए। टाटा मोटर्स सेल सिग्नल और सारे के सारे टारगेट हिट यहाँ पर भी हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा रहा था ये स्टॉक, बाकी हमको सारे के सारे टारगेट हिट करके दिया। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन टारगेट्स यहाँ पर मिले हैं। अब ये जो इतनी वोलाटाइल बाजार होती है ना, इसमें बहुत पैटर्न्स फेल हो जाते हैं, लेकिन मज़ा तो बहुत आता है। उसके बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं, आप जाकर कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्वेरी आई है कुछ लोगों की कि अगर हमको सेल सिग्नल मिलता है तो हम डे हाइज के आसपास का स्टॉप लॉस अफोर्ड करें या फिर जो आप वीडियो में बताते हो। भाई, जो वीडियो में समझाया जाता है कल की बाजार वाली, अगर एक्सपायरी का दिन है तो आप हाईली वोलाटाइल सेशन देख सकते हो, इसलिए आपको कम से कम जो बात बताई गई है 0.6%, 0.7%, वो आपको हैंडल करना है। और यहाँ पर हमको एक बड़ी गिरावट दिखाई देती थी, वो गिरावट भी आई और मैंने आपसे कहा था खूंखार तरीके से नेगेटिव डेटा बना हुआ है, और जो शॉर्ट कवरिंग आई है वो भी बड़ी भयंकर थी। खैर, इसमें हमको पार्टिसिपेट नहीं करना था, हमको सेल साइड का ट्रेड लेना था और सारे टारगेट हिट होते। ठीक है, तो आज के दिन में अगर आप चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहो, और इस चीज़ को मैं आपसे बार बार कहूँगा कि एक दिन की परफॉर्मेंस को मत देखिएगा, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप हमारी पिछली 5 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। उसकी आप चीज़ों को चेक कीजिए कि आपके टारगेट्स कितने हिट हो रहे हैं, उसमें कितने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। अब आज जैसे कि आज हमारे 5 टारगेट हिट हुए, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो हमारी एकदम मतलब होता है ना, हम बिल्कुल आंख बंद करके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम बाजार को नहीं देख रहे हैं, हम सपोर्ट को नहीं देख रहे हैं। जबकि कल मैंने आपको बताया था आईटीसी सपोर्ट पर खड़ा है। अब अगर नीचे जाने लगा तो इसका मतलब सपोर्ट टूट रहा है। उसके बाद सिग्नल भी हम 15-20 पैसे के अंतराल पे ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर आईटीसी में अपना हम स्टॉप लॉस बचा सकते थे, लेकिन फिर भी हमने कमाया क्लोज टू 5% के आसपास, हमने कमाया क्लोज टू 1% के आसपास। 1% इसलिए क्योंकि हम ब्रोकरेज वगैरह भी उसमें जोड़ दे रहे हैं, इसको हम टोटल 1.5% भी मान सकते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहतरीन गया, पूरी बाजार में कोहराम मचा था, हमें शॉर्ट साइड के बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिल रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपसे बातें बताता हूँ। लोग कहते हैं कि सर आप दोनों तरफ ट्रेड लेने को बोलते हो। भाई, मैं ट्रेड लेने को अगर आपको बोलता हूँ तो मैंने आपको एक छोटा सा मिनी कोर्स दिया हुआ है डबल आई ट्रेडर के रूप में। लोगों के बीच में और इस वीडियो में डिफरेंस क्या है कि लोग आपको टेक्निकल इंडिकेटर सिखाते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरी चीज़ जो कि सबको पता है। ठीक है, अब वहाँ पर आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस आप डिफाइन कीजिए, लेकिन मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़कर हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो तो जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यही चीज़ आप खुद से ट्रेड में एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग आप करके देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो, समझ लीजिए एक एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस आपका चला गया, थोड़ी सी आपको भी समझ बढ़ानी पड़ेगी इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, एक चीज़ और, आगे बढ़ने से पहले, कल के विस्फोटक स्टॉक्स बताने से पहले, होली के बाद डबल आई ट्रेडर का प्राइस डबल हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, होली के बाद डबल आई ट्रेडर का प्राइस डबल हो जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं।
क्यों डबल हो जाएगा? पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, क्योंकि अंधाधुंध उपयोग गलत हो जाता है। किस तरीके से आपको ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो जो लोग सीरियस होंगे वही आएंगे, और उसमें जो है जिनका पोर्टफोलियो साइज 15,000 या 20,000 के आसपास का होगा उनको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो उस चीज़ के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कल के विस्फोटक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर्स, हाँ, डबल आई ट्रेडर से जुड़ने से पहले आपके लिए ये मस्ट है कि आप पिछली 5 वीडियो इंट्राडे ट्रेडिंग वाली हमारी ज़रूर देखिएगा। लोगों में और इसमें डिफरेंस यही है कि लोग आपको टेक्निकल बताते हैं, हम आपको पूरा का पूरा अपना जो एनालिसिस होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, जिस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं वो आपको सिखा देते हैं। कोई ये काम आपके साथ नहीं करेगा, क्योंकि सब अपनी स्ट्रैटेजी बचा कर रखना चाहते हैं, लोगों को नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, वही बोरिंग से टेक्निकल इंडिकेटर बताएंगे, यहाँ ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ हवाई लाइन जा रही है, यहाँ उड़न खटोला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि आपको बचना चाहिए बचिए, बाकी आपकी मर्जी, आपकी अपनी समझ। टाटा मोटर्स फिर से ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पर क्या करें, लगातार आ रहा है रडार पे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डेटा तो एक तरफ है, ठीक है, टेक्निकल डेटा एक तरफ है। जो सेंटिमेंटल डेटा है कि गजब का रेट आ रहा है, गजब का रेट आ रहा है, ये भी हो सकता है हमको सपोर्ट दे जाए। अभी पता नहीं है ग्लोबल मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड कर रही हैं, कल बाजार किस तरफ मोमेंटम करेगी। लेकिन अब यहाँ पर हमको जो है ना, एक बार के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बाजार में एज सच वो बिकवाली जारी नहीं रहती, अगर बाजार फ्लैट भी हुई तो टाटा मोटर्स में हमको एक बड़ी खरीदारी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। आज वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। नीचे के लेवल पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब तो हम नेगेटिव सिग्नल मानते हैं कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सेलिंग में, लेकिन कुछ अपोजिट होना चाहिए यहाँ पर। धमाकेदार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल बाजार रिकवर करे और हम इसमें पॉजिटिव ट्रेड पाएँ। नेगेटिव ट्रेड 285 के नीचे आराम से मिलेगा। ट्रेड आपको दोनों तरफ लेना है, दोनों तरफ। फिर से बोला, हाँ, कोर्स करिए, पता चलेगा। कोर्स ऐसा है जो 10th क्लास का, 8th क्लास का, 5th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। आपको कक्षा 3 की, 4 की, 5 की अगर गणित आती है, आप उसको सीख जाओगे। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ही बेहतरीन लेवल। क्या ये गिरेगा 1700 तक? 17 पे खतरा तो है नहीं, 17 पे सपोर्ट है, खतरा नहीं है। तो ये 1700 तक फिसल सकता है। बैंकिंग वैसे भी गिर रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपको याद हो, हमने आपको लगातार बोला है कि जब इसमें 2000 का पहली बार टारगेट आया था, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर अब शॉर्ट जा रहा हूँ, यहाँ पर अब मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता। और उसके बाद देखिए, एक बार कोशिश किया, दोबारा भी कोशिश किया, फिर तीसरी बार कोशिश किया, इस बार फिर से वापस सपोर्ट पर आया है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये 1700 के सपोर्ट को अपने टेस्ट करे और वहीं पर हमको अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने की। अगर वो तोड़ता है तो हम, जब तक पॉजिटिव पैटर्न पे पॉजिटिव ट्रेड नहीं मिलेगा, हम नहीं लेंगे। हम बाई साइड क्यों आए? हम अपनी पोजीशन को हेज करके रखेंगे, हमें नुकसान नहीं लेना। हम प्रीमियम खाएंगे। अगर आपके पास मार्जिन है, आप उसका उपयोग किया कीजिए प्रीमियम खाने के लिए। एक्सिस बैंक, भाई आज तो मैं बैंकिंग की झड़ी लगा दूंगा। फिर से यहाँ पर कल ट्रेड मिलेगा। इंतजार आपको करना है क्या? ट्रेड लेने का, दोनों तरफ ट्रेड है। 700 तक आपको टारगेट भी मिल जाएंगे। नीचे की अपॉर्चुनिटी आपको पता है बहुत बड़ी है। HDFC ये रिवर्सल दिखा रहा है, वॉल्यूम के साथ रिवर्सल दिखा रहा है। बड़ी बढ़िया कैंडल हमको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस कैंडल पे आप बढ़िया ट्रेड भी ले सकते हो नॉर्मली स्विंग ट्रेड का। देखिए, एक बार हम इसमें स्विंग ट्रेड अभी आपको दिलाए हुए हैं, लेकिन वो पैटर्न पूरा फेल हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, हमने आपको ट्रेड लेने को तो कहा और बढ़िया ऊपर की साइड मोमेंटम भी आया, लेकिन हम प्रॉफिट सही समय पे बुक नहीं कर पाए। और एग्जैक्टली आपको ये चीज़ें बाजार में एज आ रिस्क मतलब तोल कर देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये लेवल मिल गया होता तो आप प्रॉफिट बुक करते, नहीं मिला, ऊपर गया, ऊपर से बाजार ही पूरी की पूरी क्रैश कर गई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें उस गिरावट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हमारे पास स्टॉक है तो हमको वेट करना पड़ेगा। अभी हम चाहें तो इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का बहुत ही दमदार स्टॉक है HDFC। तो आपको यहाँ पर नज़र बना कर रखनी है। ट्रेड क्या करना है? ट्रेड आपको 2500 के ऊपर मिले पॉजिटिव साइड का ट्रेड, वो बेस्ट केस रहेगा। लेकिन अगर छोटा सा डाउन साइड खुल करके ऊपर जाता है, या आपको लगता है 2500 तक आप टारगेट 1 ले करके फिर 2500 पे अपनी पोजीशन को चेक कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। नेगेटिव साइड का फिर से नॉर्मल ट्रेड मिल सकता है। फालतू क्या, अगर यहाँ पर वॉल्यूम होगा तो फिर से आपको नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है और जो चांसेस हैं वो कम है। तो आपको इसमें भी दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी तो ढूंढनी है, लेकिन समझ बूझ करके। HDFC बैंक बहुत ही बेहतरीन लेवल पे आकर खड़ा है। 1500 तोड़ा है, 1465 1470 के आसपास खड़ा है। नीचे अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है इसमें, तो उसका हम लुत्फ उठाएंगे। पॉजिटिव साइड आपको पता है, बाजार रिकवर की तो हम भी मजा लूटेंगे। जी एंटरटेनमेंट 200 तोड़ दिया, अब लगता है कि ये दिल भी तोड़ेगा बहुत लोगों का, जो भी लोग लेकर बैठे हुए हैं। स्विंग सपोर्ट था, ठीक है, 200 रुपये, और 200 रुपये साइकोलॉजिकल लेवल भी था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, 200 के नीचे तो आपको इसमें पॉजिटिव से ट्रेड बनाना नहीं है, कि जब तक ये आपको बड़ा गैप डाउन करके, पॉजिटिव सिग्नल ना दे। मतलब नॉर्मली अगर 197-98 पे आप पॉजिटिव ट्रेड ले रहे हो,
कोशिश कीजिएगा टारगेट छोटा रखिए, अदरवाइज 200 के ऊपर ही इसमें पॉजिटिव ट्रेड लीजिएगा और 200 के ऊपर निकले तो पॉजिटिव ट्रेड बनाने के जो चांसेस हैं वो आपके लिए बढ़िया हो जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैंडल बहुत बढ़िया मज़ेदार कैंडल, लेकिन अभी भी क्या इसमें कमजोरी ख़त्म हो गई? नहीं, क्लोजिंग ठीक ठाक है, लेकिन जो शुरुआत में बिकवाली आ रही है वो भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए। तो इंट्राडे में अगर आपको बाइंग पैटर्न मिलता है तो आप खरीदोगे, अगर आपको सेल पैटर्न मिलता है आप बेचोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड आपको लेना है। तो बस यही थी वीडियो, हम मिलेंगे फिर से। अगर आपको डबल आई ट्रेडर हमारे किसी पार्टनर के साथ अकाउंट खोल के मतलब चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। पैटर्न अच्छा है उसकी जिम्मेदारी हमारी, पैटर्न आपको प्रॉफिट देगा उसकी जिम्मेदारी पैटर्न की, बाजार आपको स्टॉप लॉस देगी उसकी जिम्मेदारी बाजार की, आपको अपना प्रॉफिट घर लेकर जाना उसकी जिम्मेदारी आपकी। याद रखिएगा, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।